प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा पाठ है पदबंध और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक पठन पाठन। प्यारे बच्चों, आपको यदि व्याकरण के सभी पाठों को अच्छी प्रकार से समझना है तो आप इन वीडियोज़ को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आप हिंदी की कक्षा में लगभग 45 मिनट तक बैठकर पढ़ते हैं और ये वीडियो तो मात्र 10 मिनट का है। आप केवल 10 मिनट भी यदि मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित करके इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये पूरा पाठ आपको अवश्य ही समझ आएगा। प्यारे बच्चों, आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं पद की परिभाषा भी आपको बताना चाहता हूँ। जब तक हमें पद किसे कहते हैं इसका ही पता नहीं होगा तो पदबंध समझ में शायद उतनी अच्छी तरह से ना आए। पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य का अंग बना दिया जाता है तब वह पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब इनको एक वाक्य के रूप में बांध दिया जाता है तो ये शब्द पद बन जाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य के सभी शब्द अब पद बन गए हैं। तो आज का हमारा पाठ पदबंध और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पदबंध किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पदबंध अर्थात पदों का बंधन, पदों का बंधना। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। पदबंध के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 विशेषण पदबंध, नंबर 4 क्रिया पदबंध, नंबर 5 क्रिया विशेषण पदबंध। प्यारे बच्चों, अब हम पदबंध के सभी भेदों का अलग अलग वर्णन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 आता है, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के लिए कार्य करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, मेहनत करने वाले विद्यार्थी अवश्य पास होंगे। इन वाक्यों में दीवार के पीछे खड़ा पेड़ और मेहनत करने वाले विद्यार्थी तक संज्ञा पदबंध का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आता है, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम के लिए कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में सर्वनाम होता है। जैसे दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप कौन हैं? गरीबी का मारा हुआ वह भला क्या कर पाएगा?
इन वाक्यों में दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप तथा गरीबी का मारा हुआ वह तक सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला पदबंध है विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें, उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में विशेषण होता है, अन्य पद उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। इसमें प्रमुखतया प्रविशेषण लगता है। उदाहरण देखिए, मेरी माताजी ने मुझे हरे रंग की सुंदर कमीज दी। इसमें हरे रंग की सुंदर विशेषण पदबंध है। मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो। इस वाक्य में पिसी हुई लाल विशेषण पदबंध है। बहुत अधिक पेड़ वाला मेरा घर है। इस वाक्य में बहुत अधिक पेड़ों वाला विशेषण पदबंध है। वाक्य में वाला, वाले, वाली तक के पदबंध विशेषण पदबंध होते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया पदबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। क्रिया और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन आप पिछले पाठों में पढ़कर आए हैं। यदि आपको व्याकरण से संबंधित कोई भी पाठ आपको दोबारा से देखना हो, पढ़ना हो, समझना हो, तो आप संगम टीवी पर जाकर हिंदी व्याकरण लिखें तो संगम टीवी पर अब तक प्रसारित किए गए सभी पाठ आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। आप उसको बार बार देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्रिया पदबंध किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं, वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। इस पदबंध के शीर्ष पर क्रिया होती है, जैसे वह पढ़कर सो गया है। इस वाक्य में पढ़कर सो गया है क्रिया पदबंध का उदाहरण है। इसी प्रकार नाव पानी में डूबती चली गई। इस वाक्य में डूबती चली गई क्रिया पदबंध का उदाहरण है। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यह हमारा अगला प्रश्न है। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण पदबंध शीर्ष पर होता है। उदाहरण देख लीजिए, सलोनी कोयल सा मीठा गाती है। इस वाक्य में कोयल सा मीठा विशेषण पदबंध है, बल्कि यूँ समझिए, इस वाक्य में कोयल सा मीठा क्रिया विशेषण पदबंध है। इसी प्रकार बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे माँ के पास गया। इस वाक्य में रोता हुआ धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी पाठों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते होंगे, सुनते होंगे। यदि आप इनको 10-20 मिनट ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको विद्यालय वाली पढ़ाई की कमी महसूस नहीं होगी। बस आप वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक मात्र 10 मिनट देखिए, तो आपको व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, संगम टीवी धर्म और अध्यात्म तथा ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हर रोज़ व्याकरण का कोई ना कोई पाठ नायाब हीरे के रूप में निकलकर आपके सामने उपस्थित होता है। यदि
संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी की हर प्रस्तुति यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका संदेशा आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप संगम टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।